और आप सबकी जानकारी में है, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो हमारे दायित्वधारी हैं उनके साथ में और सवेरे जिला योजना समिति की बैठक के साथ और अब विश्वविद्यालय में कुछ लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर किए गए हैं। अभी तक लगभग 20 घंटे 18 घंटे से मैं इधर क्षेत्र में हूँ। एक तो मैं जो मुझे सबसे बड़ी खुशी भी है और जो मुझे यहाँ पर उसकी अनुभूति भी हुई है, जो पति की पैतृक संपत्ति में जो अधिकार का निर्णय राज्य की कैबिनेट ने लिया है, उसका पूरे राज्य में और राज्य के बाहर व्यापक स्वागत हुआ है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में इसके व्यापक परिणाम देखने को मिलेंगे। राज्य की जो जीडीपी है उसमें भी इसका असर भविष्य में आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्रांतिकारी सोच, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमारी सोच में आएगा। और महिलाएं, जो हम बराबरी के हक की बात करते हैं, बराबरी के योगदान की बात करती हैं, तो आज अब इस हालत में होंगी कि वास्तव में वो बराबरी के साथ योगदान, परिवार हो, चाहे समाज हो या फिर राज्य हो, उसमें वो बराबरी का योगदान कर सकेंगी। इसरो है, ISRS है, इसके लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है। तमाम ऐसी संस्थाएं हमारे पास, विश्वविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय में अनेक प्रोफेसर हैं जो इस पर लगातार काम कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने स्टेट की ओर से भी हमने इसके लिए कुछ एक कमेटी बनाई है। प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हाँ, आपदा के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये बड़ा विषय है। आज आईटी का युग है और ये तमाम तरह के जो वैज्ञानिकों से राय करके और ऐसे कुछ सिस्टम के अर्ली वार्निंग सिस्टम उसको डेवलप करने का प्रयास हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि देश में सबसे पहले ये जो आपदा प्रबंधन विभाग अलग से बनाया गया, मंत्रालय बनाया गया, विभाग तो पहले से था, मंत्रालय जो बनाया गया सबसे पहले उत्तराखंड ने बनाया है। और आज जो उत्तराखंड की SDRF है वो देश में नंबर 1 है। अभी आपको ध्यान होगा जब ये आपदा हुई तो जो रोथिंग गार्ड और रेनी नदी पर, रेनी घाट पर जो झील बनी, वहाँ सबसे पहले अगर पहुँचने का काम किया है तो SDRF ने किया है। SDRF ने, तो हमारी टीम बड़ी सक्षम है। देश में भी कहीं आपदा आती है तो हमारी टीम वहाँ पर जा करके और अपना काम करती है। बड़ी बोलने का हक नहीं है। ताजी केदारनाथ की आपदा हुई थी, ये अपने नेता तो उनके विदेश में थे, लेकिन दिल्ली में जाके उनके फोटो को लड्डू खिला रहे थे और 3 दिन तक इनको ये होश ही नहीं था कि उत्तराखंड में क्या हो गया है। तो उनके पूछने का अधिकार ही नहीं है, उनका अधिकार समाप्त है।